तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. Firstly, we have to study what is the time complexity. Time complexity measure the amount of time an algorithm take as a function of input size n. It depends to compare algorithm in terms of efficiency. In simple words, we can say that the time complexity depend upon the input size. If the input size is greater, then the time complexity is greater. If the input size is lesser, then the time complexity will be less. कि अगर हमारी इनपुट जो है वो ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसको स्टडी करने में और उसकी वो जो टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, और उसके बरअक्स अगर देखा जाए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी उस कंडीशन में जब उसकी इनपुट साइज़ कम होगा. इसको हम एक जो है वो एग्जांपल से स्टडी कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक फॉर लूप ली. फॉर लूप में मैंने एक इंटीजर लिया i इज़ इक्वल टू 0, देन i इज़ लेस दैन n. ओके, देन वी इंक्रीमेंटेड. ओके, अब यहाँ पे जो है हमने जो सी आउट करवाया वो है i. अब यहाँ पे मेरे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई वो है ओ एन. अब ये कैसे, इसकी एन कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आई ये मैं आपको बताती हूँ. कि देखें हमारे पास जो इंटीजर है वो आई है, आई की वैल्यू क्या है 0 है. अब आई जो है वो मैक्सिमम टाइम रिपीटिशंस करेगा जब तक जहाँ पे उसकी वैल्यू एन है. इट मीन्स वी कैन से दैट इट विल इटरेट एन टाइम्स, सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी द ओ एन. यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी. अब यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट आर द कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1. अब हम इसी एग्जांपल को देखेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे. अगर तो आप इस टेबल को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और उसको लर्न कर लेते हैं तो आगे से जो आपकी डाटा स्ट्रक्चर्स में जो एंट्रीज़ हैं ना, जैसे कि आप कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिथम की फाइंड कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत आसानी होगी. तो सबसे पहले जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O1. अब यहाँ पे जो है इसकी एक्सप्लेनेशन यही है कि ये कांस्टेंट टाइम के लिए यूज़ होती है. डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द साइज़ ऑफ इनपुट. ये इनपुट के साइज़ पे डिपेंड नहीं करती. अब यहाँ पे जो कांस्टेंट होगी वहाँ पे हम जो है वो O1 का यूज़ करेंगे. तो अब यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O log n. बाइनरी सर्च के लिए ये इसको हम बाइनरी सर्च में यूज़ करते हैं. इनपुट इज़ हाफ ई स्टेप. यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो इनपुट है हर स्टेप में आधी हो जाती है. जैसे हमने बाइनरी सर्च में पढ़ा कि लाइक अगर हमारे पास 1 3 5 7 है ना, तो अब 1 की आगे से वैल्यू होगी 3 5, आगे 3 की वैल्यू होगी 7. एंड देन यहाँ से हम स्टडी कर सकते हैं कि जो इनपुट है वो हाफ़ हो जाती है आगे ई स्टेप में. हर स्टेप में इनपुट जो है वो हाफ़ हो जाती है. अब यहाँ पे आगे से हमारी ओ एन सिंगल फॉर द लूप, सिंगल फॉर लूप. अभी जैसे मैंने इधर फॉर लूप ड्रा की तो यहाँ पे भी ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई. तो हमने यहाँ पे स्टडी किया कि ग्रो लीनियरली विद एन, कि जहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, रेपिटेशंस होंगी, वहाँ पे हम ओ एन को यूज़ करेंगे. ओ एन लॉग एन. मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट में जब एफिशिएंट सॉर्टिंग होती है तब हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ एन लॉग एन हो जाती है. डिवाइड एंड कनकेयर विद द लॉग. अब हमने क्या करना है, डिवाइड एंड कनकेयर में क्या होता है कि आपने एक बड़ी प्रॉब्लम ली और उसको छोटी में डिवाइड करते गए तो हमने इसकी सॉर्टिंग में इसको हाई एफिशिएंसी की बेस पे जो है वो जो एफिशिएंट सॉर्टिंग है उसमें हमने ओ एन लॉग एन का यूज़ करना है. अब ओ एन स्क्वेयर जो है वो नेस्टेड फॉर लूप के लिए हम यूज़ करते हैं, जो हम बबल में, इंसर्शन में और सिलेक्शन सॉर्ट में परफॉर्म करते हैं. आगे जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर डाटा स्ट्रक्चर, तो उसमें हम स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर डाटा स्ट्रक्चर. तो डाटा स्ट्रक्चर जो है वो एरे है, सिंगल लिस्ट, लिंक लिस्ट है, स्टैक है और क्यू है. अब हेयर आर द पॉइंट्स: एक्सेस, इंसर्शन, डिलीशन, सर्च. अब यहाँ पे देखें व्हाट इज़ द एक्सेस. एक्सेस मीन्स टू रीच समथिंग, किसी भी चीज़ तक पहुंच जाना, ये आपकी क्या है, एक्सेस. इंसर्शन क्या है, आप डाटा को इनपुट कर रहे हैं वो क्या है, इंसर्शन. फिर आप उसको डिलीट कर रहे हैं तो ये डिलीशन है, और सर्च कर रहे हैं तो ये सर्च में आएगा. अब हम एक एरे लेते हैं, उसको एक्सेस करेंगे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 होगी. हमने ये देखा कि जब भी किसी भी एरे को हम
जो है ना एक्सेस करते हैं तो हम उसके साइज़ की बेस पे नहीं करते, उसके जो टाइम ये कांस्टेंट टाइम है उसकी बेस पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O1 हो जाएगी। इंसर्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे है ON, मतलब कि एरे के अंदर जब भी हमने किसी एलिमेंट को अंदर ऐड करना है तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ON हो जाएगी। जैसे हमने रिसेंटली पढ़ा कि ग्रो लीनियरली विद n, कि n टाइम ऑफ रिपीटिशन के साथ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इसी तरह डिलीशन भी सेम है और सर्च भी सेम है। सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि इसमें हमने जो एक्सेस है ना वो बेस करती है कितने नंबर ऑफ एंड्स हैं, मतलब फॉर लूप में जिस तरह से होता है। और इंसर्शन में क्या होता है कि कांस्टेंट टाइम होता है, टाइम चेंज नहीं होता सिंगली लिंक लिस्ट में। और डिलीशन में क्या होता है, टाइम सेम रहता है। और जो सर्च है ना उसमें क्या होता है कि हमारे पास ये n नंबर ऑफ टर्न्स पे बेस करता है। ठीक है, जैसे रिसेंटली मैंने सबसे पहले जो एग्जांपल समझाई है ना, अगर आपको उसकी समझ आ गई है ना, ये वाली फॉर लूप वाली जो एग्जांपल थी, अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो आगे से कुछ भी समझना मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्यू की बात करें तो क्यू की भी ON है, मतलब n टाइम पे रिप्रेजेंट वो डिपेंड कर रही है। O1 जो है ये कांस्टेंट टाइम के लिए है कि टाइम कांस्टेंट है, ये साइज ऑफ इनपुट पे डिपेंड नहीं करता बल्कि ये करता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो डिलीशन भी सेम है एज इट इज़ टू इंसर्शन, और सर्च जो है वो n नंबर ऑफ टाइम पे बेस कर रही है। आगे नेक्स्ट जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी, व्हाट वैल्यू ऑफ C एंड n इन T एंड C फंक्शन ऑफ n। अब देखें कि हमारे पास ये जो C है ना ये कोई भी कांस्टेंट है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। अब ये जो C है ये है कांस्टेंट टाइम, एंड देन ये जो n है ये क्या है, साइज ऑफ इनपुट। तो यहाँ तक आपको बात की समझ आ गई होगी।